भी चाहते हैं मैथ की 11 का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा अंजाम देते होंगे और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। ये क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आप अपने देखिए कितना हमको आता है। ठीक है, नहीं आता है जो उसको लिख लीजिएगा अपना कॉपी पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होता है? उसकी फोकस दूरी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना होगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या करना है? तो होता है F बराबर R/2 होता है, तो त्रिज्या दिया हुआ है तो क्या होगा? 40/2 होगा। त्रिज्या दिया हुआ है तो 40/2 होगा। F बराबर R/2 होता है, R/2, तो ये R दिया है 40, 40/2 होगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इस कारण प्रकाश का क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है या प्रवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय फिल्म लेंस की दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, मतलब किस तरह का दर्पण होगा? तो आप इस तरह से देखिए, माइनस इसमें लगा होता है, माइनस होता है अवतल दर्पण में, दोनों अवतल में। ठीक है, दोनों अवतल, तो माइनस वाला होता है अवतल होता है। ठीक है, यहाँ प्लस यदि रहता है तो उत्तल होता है। ठीक है, यहाँ माइनस है इसीलिए अवतल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में होते हैं कितना? श्वेत प्रकाश में आपका हो जाता है कितना? तो 7 रंग होता है। कितना होता है? 7 रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है? तो ये बनता है निकट दृष्टि दोष में। किस में बनता है? निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट घंटा पर घंटा, तो ये किसके बराबर होता है? ये पर नहीं होगा, सिर्फ एच होगा। ठीक है, आवर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होगा। 3 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होगा। ठीक है, 3 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप कितना ऑब्जेक्टिव आपको आता था ये भी कमेंट में बताइएगा। विभव का ऐसा मात्रक होता है, तो विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के पदार्थ से जोड़ा गया है, तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा? देखिए, ये क्वेश्चन बनाने वाला है, उसे बनाइएगा तब होगा। ठीक है, जैसे बिजली हमारे घर में होता है तो उसमें बिजली जलता है तो कितना वाट करता है उस हिसाब से मतलब रुपया लगता है, कितना एम्पियर होता है तो उस हिसाब से रुपया लगता है। तो इसका बताइएगा तो हम सॉल्यूशन भी बता देंगे। ठीक है, कमेंट में बोलिएगा। तो नेक्स्ट, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के पदार्थ से जोड़ा गया है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का क्या मान होगा? बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो ये अभी यहाँ आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा। 0.4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध, तो उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है R बराबर V/I। R बराबर V/I है। I बराबर R बराबर V/R। 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक EV का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वेबर है। क्या है? वेबर है, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले AC की आवृत्ति क्या होती है? तो AC की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। कितना होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, इसका वेव आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, लकड़ी होगा, कोयला गैस होगा, कोयला होगा, गोबर गैस होगा, कोयला होगा, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है ना, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा, नहीं की बात किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का इसमें कौन है? पवन चक्की है, पवन चक्की है। तो इसका मतलब ये सब नहीं है, जल पंप नहीं है, विद्युत जनित्र नहीं है, बायोमास संयंत्र नहीं है। तो कौन है? कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो पवन चक्की है। कौन है? पवन चक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो ये होता है नरम लोहा का। किसका होता है? नरम लोहा का होता है। किसका होता है? नरम लोहा का। 100 वाट और 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 484 ओम हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो ये होता है लाल रंग के लिए। किसका होता है? लाल रंग के लिए, याद रखिएगा। प्रकाश की किरणें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। प्रकाश की किरणों गमन करती है तो ये सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? सीधी रेखा में। KClO3 को गर्म करने पर क्या होता है? तो ये इससे O2 मुक्त होता है। O2 मतलब ऑक्सीजन मुक्त होता है। KClO3 मतलब K से हो गया पोटेशियम, हो गया K से हो गया पोटेशियम, Cl का मतलब क्लोराइड हो गया, O से ऑक्सीजन, O से O3 है तो ऑक्सीजन का 3 ऑक्साइड है, ठीक है। तो O3 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? इससे क्या मुक्त होता है? तो ऑक्सीजन 2 मुक्त होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन मुक्त होता है, O2 ऑक्सीजन मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट के लोहे को निम्नांकित में कौन धातु विस्थापित करेगी? कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो ये Zn करेगी। Zn का मतलब जिंक हो गया। Zn का मतलब जिंक हो गया, ठीक है। एस्टिक अम्ल एक है, तो एस्टिक अम्ल क्या है? निर्वल अम्ल है। एस्टिक अम्ल एक निर्वल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेकिंग सोडा का सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पीतल है, तो पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। किसका है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये है आपका पीतल है तांबा और जिंक का। तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का, ठीक है, याद रखिए। तो तांबा और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है तो वो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका सोडियम भी होगा और पोटेशियम भी होगा, ठीक है। ऑप्शन में सोडियम है इसलिए सोडियम हुआ। हेमाटाइट एस्क है, तो हेमाटाइट किसका है? इसका तो Fe का मतलब लोहा का है। लोहा का किसका है? लोहा का। नेक्स्ट का कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s² 2s² 2p के पावर ये कितना हो जाए? 2 होता है, ठीक है। कार्बन देखिए 2 2 4 और 2 6 मतलब कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका 6 पुराना है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है। 9th में पर बताए हुए थे, ठीक है। 1s² 2s² प्लस 1s² 2s² 2p के बाद मतलब पहली कक्षा में 2, फिर दूसरी कक्षा में 2 और तीसरी कक्षा में भी 2, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। इथीन का विद्युत बहुलीकरण से बनता है। इथीन का बहुलीकरण से बनता है तो क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो ये लोहा का है। लोहा का किसका है? लोहा का है, ठीक है, लोहा का है, लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया? न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया? तो ये दिया था आपका, ये दिया था 1893 में। कब दिया था? 1893 में। pH का मान 7 हो तो बिलियन क्या हो? तो pH का मान 7 से, देखिए 7 से कम रहता है या 7 के बराबर होता है तो उदासीन, देखिए उदासीन होगा, क्या होगा? उदासीन। 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होगा, ठीक है ना, 14 तक होता है तो उसमें क्या होगा? तब क्षारीय होगा। 7 से अधिक होता है क्षारीय होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य का पीरियोडिक टेबल पड़ेगा तो उसमें तो क्षारीय धातु है। क्या है? क्षारीय धातु है, ठीक है, क्षारीय धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ये C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? तो अब तक 114 तत्वों का पता लग चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? देखिए इसका आप लोग बताइएगा, मतलब कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता था? हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी परत सतह में पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी
सतह में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो ये कौन है? एनीमिया है। एनीमिया कौन है? एनीमिया है। नेक्स्ट है ऑक्जीन क्या है? ऑक्जीन क्या है? तो ये एक हार्मोन है, ठीक है ना, हार्मोन, तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ एसेसिस नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है डार्विन की। किसके है? डार्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है, ठीक है ना, इसी के कारण पत्ता भी क्या होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल वर्ण के कारण पत्ते का रंग क्या होता है? हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? ये उत्तराखंड में। ये सोशल साइंस में भी क्वेश्चन पढ़ेगा, साइंस में भी पढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ गया? उत्तराखंड में, ठीक है। CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंध है। अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंध है, तो ये चिंपैंजी से। नेक्स्ट है सही आहार श्रृंखला है। तो सही आहार श्रृंखला पहले क्या है? तो देखिए घास खाता है। घास कौन खाता है? तो हिरन खाता है, ठीक है। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है, ठीक है। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। ये सही है, ठीक है ना, सही आहार श्रृंखला है ये। नेक्स्ट है ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो यह है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार है, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। एनीमिया रक्त में आयरन की कमी से, रक्त में यदि आयरन की कमी हो जाता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो उससे होता है एनीमिया। नेक्स्ट है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाती है? तो यह 18 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। मानव जनन अंग जो होता है वो क्या होता है? 18 वर्ष की आयु में, और इसे 14 प्लस से हो जाता है, ठीक है, 14-15 ऐसे होता है। तो 18 में पूरा परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना, 18 वर्ष में, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।